Good morning, guys. This is Mayuri Deshmukh, your coach for fitness, wellness and health. आज हम बात करेंगे कैलोरीज के बारे में कि ये कैलोरी होता क्या है और इसे हम फैट लॉस, मसल गेन मतलब वज़न बढ़ाना, घटाना और मेंटेन करना इसके लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं. सो कैलोरी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ यूनिट ऑफ मेजर. यानी आप सब्ज़ी लेने जाते हो तो केजीज, ग्राम्स ऐसे में देखते हो, वैसे हमारे खाने का मेजर जो है उसे हम कैलोरीज कहते हैं. सो दैट वाज सिंपल. अभी कैलोरीज के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं कि आपके प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, इनके बारे में हम स्कूल से ही सीखते आ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन जो है कि 1 ग्राम हम अगर प्रोटीन लेते हैं तो उसमें हमें 4 किलो कैलोरीज उतनी एनर्जी मिलती है. सेम थिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अंदर इट्स अ लिटिल मोर देन डबल. सो पर ग्राम यू गेट अबाउट 9 किलो कैलोरीज. सो दिस हैज़ बिन कॉमन नॉलेज. मगर इस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि हमारे डे टू डे फूड्स के अंदर कौन से चीज़ों में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट्स है और इससे हम अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करेंगे. आपने एक रैंडम ऑनलाइन सर्च किया अगर कि मुझे वेट घटाना है तो मैं क्या करूं, रैंडम गूगल सर्च, तो आपको शायद कैलोरी डेफिसिट के बारे में कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा. कुछ वेबसाइट्स आपको कहेंगे कि 200 कैलोरीज हर दिन कम करो, कुछ कहेंगे 500 कैलोरीज कम करो, मगर कहाँ से कम करो और कैसे. सो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको सिर्फ प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स में से 500 कैलोरीज कम करने हैं या प्रोटीन में से या फैट में से. सो इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर योर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर योर प्रोटीन्स एंड व्हाट आर योर फैट्स. बहुत लोगों को ये भी एक मिसकंसेप्शन रहता है कि 100 ग्राम चिकन मैंने लिया तो उसके अंदर क्या 100 ग्राम प्रोटीन है. सो क्या आपको इसका आंसर पता है? सो 100 ग्राम्स अगर किसी फूड का वेट है तो उसके अंदर डोमिनेंटली जब हम कहते हैं कि प्रोटीन रिच फूड है तो ऐसे नहीं है कि पूरा 100 ग्राम उसमें प्रोटीन भरा है. उसमें सिर्फ 20 समटाइम्स 40 ग्राम्स डिपेंडिंग ऑन उसके ऊपर स्किन है, नहीं है, स्किन हटा दिया है. इन चीज़ों के बाद आपके फूड में एक्चुअली उसका न्यूट्रिएंट कितना है और आपकी बॉडी उसे उसमें से कितना एब्जॉर्ब करेगी, कितना बाहर फेंक देगी इन फॉर्म ऑफ फीसीज, वो कैलकुलेशंस के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं. हम देखते हैं कि हाँ, अगर एक कुकुम्बर में, ककड़ी में सपोज़ 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और मुझे वही 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चपाती में भी मिल रहा है तो दोनों सेम है. ऑब्वियसली सेम नहीं है, वो भी हमें पता है, मगर ये कैसे सेम नहीं है कि आपके कुकुम्बर में, ककड़ी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, उसमें थोड़े मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है. कंपेयर टू चपाती अगर आप देखेंगे उसमें फ़ाइबर बहुत ही कम है क्योंकि हम जो गेहूँ है उसे पीस देते हैं, उसका आटा बनाते हैं, तो फाइबर हम निकाल लेते हैं. उसके अंदर प्योरली डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो आपको ग्लूकोज बढ़ाने में मदद करते हैं, वो आपको मिलेंगे. सो ये जो डिफरेंसेस हैं वो जानना इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से आप वो कैलोरीज घटाने वाले हैं वो फिर आप नॉलेजेबल उसमें डिसीजन मेकिंग बेसिकली मतलब अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे.